नोएवा गांव, जहां सिर्फ महिलाएं रहती हैं, ब्राजील के हरे भरे पहाड़ों में बसा है। नोएवा दो कोर्डेरो एक छोटा सा गांव जो अपनी अनोखी कहानी के लिए जाना जाता है। इस गांव की कहानी जितनी अनोखी है उतनी ही प्रेरणादायक भी है। इस गांव की खासियत है यहां रहने वाली 600 महिलाएं। ये महिलाएं मिलकर एक ऐसा समाज बनाती हैं जो पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। जी हां, आपने सही सुना। यहां की महिलाएं अपने जीवन के हर पहलू को खुद ही संभालती हैं। नोएवा दो कोर्डेरो में एक भी अविवाहित पुरुष नहीं रहता। यहां की महिलाएं अपने जीवन को अपने तरीके से जीती हैं। यह सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन यह सच है। यहां की महिलाएं एक दूसरे का साथ देती हैं और मिलकर हर चुनौती का सामना करती हैं। यहां की महिलाएं खेती करती हैं, अपने खेतों में मेहनत करती हैं और अपनी फसलों की देखभाल करती हैं। बच्चों का पालन पोषण करती हैं, उन्हें शिक्षा देती हैं और उनके भविष्य को संवारती हैं और गांव की देखभाल करती हैं। हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी को निभाती हैं, वो भी बिना किसी पुरुष साथी के। यह गांव एक मिसाल है कि महिलाएं भी सब कुछ कर सकती हैं। नोएवा दो कोर्डेरो की कहानी उत्सुकता जगाती है। यह गांव हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम भी ऐसा समाज बना सकते हैं। यह सवाल उठता है कि क्या यहाँ की महिलाएं अपनी मर्जी से रहती हैं, या फिर यह कोई परंपरा है जो उन्हें मजबूर करती है, या फिर यह कोई परंपरा है जो उन्हें मजबूर करती है। यहाँ की महिलाएं अपने जीवन के हर पहलू को खुद ही संभालती हैं। आइए इस गांव के बारे में और जानें, जहां महिलाएं ही सब कुछ हैं। यह गांव हमें सिखाता है कि आत्मनिर्भरता और सहयोग से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। जहां महिलाएं ही सब कुछ हैं। नोएवा दो कोर्डेरो की महिलाएं हमें दिखाती हैं कि एकजुटता और आत्मनिर्भरता से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। पुरुषों का अभाव एक अजीब परंपरा। यह कहानी है ब्राजील के एक छोटे से गांव नोएवा दो कोर्डेरो की, जहां पुरुषों की गैर मौजूदगी ने एक अनोखी परंपरा को जन्म दिया है। नोएवा दो कोर्डेरो में पुरुषों की गैर मौजूदगी का कारण एक पुरानी परंपरा है। यह परंपरा गांव की स्थापना के समय से ही चली आ रही है और आज भी यहां की जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 1891 में मारिया डे लीमा नाम की एक महिला को व्यभिचार के आरोप में गांव से निकाल दिया गया था। मारिया ने हार नहीं मानी और इस गांव के पास ही एक नया समुदाय बसाया। मारिया ने इस गांव के पास ही एक नया समुदाय बसाया जहां सिर्फ महिलाओं का स्वागत था। इस नए समुदाय में महिलाओं ने मिलकर एक नया जीवन शुरू किया, जहां वे स्वतंत्र और आत्मनिर्भर हो सकें। धीरे धीरे और महिलाएं इस समुदाय में शामिल होती गईं और इस तरह नोएवा दो कोर्डेरो अस्तित्व में आया। इस गांव में महिलाएं एक दूसरे का सहारा बनकर रहती हैं और मिलजुल कर सभी काम करती हैं। आज भी इस गांव में पुरुषों के रहने पर पाबंदी है। यहाँ की महिलाएं अपने पतियों और बेटों से सिर्फ वीकेंड पर ही मिल पाती हैं, जो पास के शहरों में काम करते हैं। यहाँ की महिलाएं अपने पतियों और बेटों से सिर्फ वीकेंड पर ही मिल पाती हैं, जो पास के शहरों में काम करते हैं। यह परंपरा उन्हें एकजुट रखती है और उनके समुदाय को मजबूत बनाती है। यह परंपरा, जो सदियों पहले शुरू हुई थी, आज भी नोएवा दो कोर्डेरो की पहचान बना हुआ है। इस गांव की महिलाएं अपनी परंपराओं और संस्कृति को संजोए हुए हैं और इसे आने वाली पीढ़ियों को भी सिखा रही हैं। इस अनोखे गांव की कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे परंपराएं और संस्कृति एक समुदाय को एकजुट रख सकती हैं और उन्हें एक नई पहचान दे सकती हैं। जीवन की कठिनाइयां, अकेलापन और संघर्ष, यह दो शब्द नहीं बल्कि एक गहरी सच्चाई है जो नोएवा दो कोर्डेरो की महिलाओं के जीवन का हिस्सा है। यह कहना गलत नहीं होगा कि नोएवा दो कोर्डेरो की महिलाएं कई चुनौतियों का सामना करती हैं। वे दिन रात मेहनत करती हैं, खेतों में काम करती हैं और अपने परिवारों की देखभाल करती हैं। पुरुष साथी के बिना जीवन जीना आसान नहीं होता। यह अकेलापन और संघर्ष का एक बड़ा हिस्सा है। जब कोई मुश्किल समय आता है तो उन्हें खुद ही उसका सामना करना पड़ता है। खेती, बच्चों की देखभाल, घर के काम, सब कुछ अकेले ही संभालना पड़ता है। यह जिम्मेदारियां उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से थका देती हैं। आर्थिक तंगी भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि ज्यादातर महिलाएं खेती पर ही निर्भर हैं। फसल खराब होने पर या बाजार में कीमतें गिरने पर उनकी आर्थिक स्थिति और भी खराब हो जाती है। अकेलापन भी एक बड़ी चुनौती है। जब वे अपने खेतों में काम करती हैं या घर के कामों में व्यस्त होती हैं, तो उनके पास किसी से बात करने का समय नहीं होता। पुरुष साथी की कमी और परिवार से दूर रहने के कारण कई महिलाएं अवसाद का शिकार हो जाती हैं।
यह अवसाद उनके जीवन को और भी कठिन बना देता है। हालांकि इन कठिनाइयों के बावजूद नोएवा दो कॉर्डेरो की महिलाओं ने हार नहीं मानी है। वे एक दूसरे का साथ देती हैं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाती हैं और मिलजुल कर जीवन की चुनौतियों का सामना करती हैं। वे जानती हैं कि एकता में शक्ति है। वे एक दूसरे की मदद करती हैं और इस तरह अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करती हैं। यह उनकी संघर्ष की कहानी है जो हमें सिखाती है कि कठिनाइयों के बावजूद हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। एक अनोखी संस्कृति, महिलाओं का राज। नोएवा दो कॉर्डेरो में जहां पुरुषों की गैर मौजूदगी है, वहीं महिलाओं का राज है। यहां के फैसले महिलाएं ही लेती हैं और गांव की व्यवस्था भी महिलाएं ही संभालती हैं। यह एक ऐसी दुनिया है जहां महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं, फिर चाहे वो खेती हो, शिक्षा हो या फिर राजनीति। यहां की महिलाएं आत्मनिर्भर हैं और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीती हैं। नोएवा दो कॉर्डेरो की संस्कृति अनोखी है और यह साबित करती है कि महिलाएं भी बिना किसी मदद के अपना समाज चला सकती हैं। सेक्शन 5, समाज का नजरिया, स्वीकृति या भेदभाव। नोएवा दो कॉर्डेरो और यहां की अनोखी परंपरा को लेकर समाज का नजरिया मिश्रित है। कुछ लोग इस गांव को महिला सशक्तिकरण का प्रतीक मानते हैं, तो कुछ लोग इसे एक पिछड़ी हुई परंपरा का नतीजा। कुछ लोगों का मानना है कि यह गांव महिलाओं के लिए असुरक्षित है और उन्हें मुख्यधारा में शामिल होना चाहिए। वहीं कुछ लोग इस गांव को महिलाओं के लिए एक स्वर्ग मानते हैं, जहां वे बिना किसी भेदभाव के जी सकती हैं। सच चाहे जो भी हो, नोएवा दो कॉर्डेरो एक ऐसी बहस छेड़ता है जो आज के समय में बहुत जरूरी है। सेक्शन 6, नोएवा की कहानियां, हंसी, आंसू और उम्मीदें। नोएवा दो कॉर्डेरो सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि हजारों कहानियों का घर है। यहां हर महिला की अपनी कहानी है, अपने संघर्ष हैं और अपनी उम्मीदें हैं। कोई महिला अपने पति से दूर रहने के दर्द को बयां करती है, तो कोई अपनी आजादी का जश्न मनाती है। कोई महिला आर्थिक तंगी से जूझ रही है, तो कोई अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही है। इन कहानियों में हंसी है, आंसू हैं, दर्द है और उम्मीद भी है। ये कहानियां हमें बताती हैं कि जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सेक्शन 7, समाधान की तलाश। क्या भविष्य में बदलाव आएगा? बदलते समय के साथ नोएवा दो कॉर्डेरो के सामने नई चुनौतियां और संभावनाएं दोनों हैं। सवाल यह है कि क्या यह गांव अपनी परंपराओं को बचाए रखेगा या फिर आधुनिकता की राह पर चलेगा? क्या यहां की महिलाएं हमेशा पुरुषों से दूर रहेंगी या फिर उन्हें भी अपने जीवन साथी चुनने का अधिकार मिलेगा? भविष्य क्या लाएगा, यह तो वक्त ही बताएगा। सेक्शन 8, एक नई शुरुआत, समानता की ओर कदम। नोएवा दो कॉर्डेरो की कहानी हमें बताती है कि महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। वे हर चुनौती का सामना कर सकती हैं और अपना समाज खुद चला सकती हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर हक और सम्मान मिलना चाहिए। उन्हें अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का पूरा हक है। नोएवा दो कॉर्डेरो महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल है और हमें उम्मीद है कि यह दुनिया भर की महिलाओं के लिए प्रेरणा बनेगा।